तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिया राम के। अरे हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं। आपने विगत दिवस सुना कि सुग्रीव जी कह रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। प्रभु हम तो जीव हैं, सुग्रीव जी कह रहे हम तो जीव हैं। काम क्रोध लोभ ये जीव को वश में किए रहते हैं। कोई भी जीव अपने पुरुषार्थ से इनको नहीं जीत सकता है। ये तो प्रभु आपकी कृपा से जीते जा सकते हैं, और प्रभु आपकी कृपा तो किसी विरले को ही मिल पाती है। सुग्रीव जी की जब ऐसी वाणी सुनी हमारे प्रभु ने, तो हमारे प्रभु पिछली बातें सब भूल गए और मुस्कराने लगे। प्रभु का स्वभाव तो देखो कि सुग्रीव इतने दिन तक नहीं आया, प्रभु को भूल गया, लेकिन जैसे ही सुग्रीव ने कृपा की बात की, प्रभु ने सब बातें छोड़ दी, भूल गए और मुस्कुराकर क्या कह रहे हैं कि तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई। कौन ऐसा होगा? ये तो प्रभु में ही क्षमता है, प्रभु में ही का ही सरल स्वभाव है, प्रभु का ही अपनापन है। जीव कितनी भी गलती कर दे, लेकिन जैसे ही जीव गलती को स्वीकार कर लेता है, प्रभु सब भूलकर उसे प्राणों से प्राणों से अधिक प्रिय मानने लगते हैं। भरत कितने प्रिय राम जी को माता कैकेयी के सामने कह रहे हैं, वनवास के समय पर, के वरदान के समय पर, कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू। प्राण प्रिय भरत, तो उस प्राण प्रिय भरत की समता की बराबरी अपने सखा सुग्रीव से कर रहे हैं। क्या प्रभु का स्वभाव है। धन है हमारे प्रभु श्री राम। कहाँ भरत जैसे त्यागी विरक्त, कहाँ सुग्रीव जीव ग्रासक्त, लेकिन प्रभु ने सब कुछ भूलकर भारत के बराबर बैठा दिया सुग्रीव को। धन्य प्रभु।
अब इस प्रकार अब प्रभु आगे क्या कहते हैं, अब सोई जतन करहु मन लाई। अब यहाँ शब्द अब समझने लायक है कि पीछे की बातें कुछ नहीं हम सोच रहे हैं, लेकिन सुग्रीव जी पीछे का समझ बीत गया सो बीत गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब सोई जतन करऊ मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। जिस प्रकार सीता की सुधि मिले ऐसा मन लगाकर प्रयास करो, तुरंत प्रयास प्रारंभ कर दो मेरे सखा। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिसी, देखिए कीस वरूथ। इस प्रकार सुग्रीव जी और हमारे प्रभु श्री राम जी में बतकही चल ही रही थी। देखो मानस में बतकही शब्द 7 बार आया। बतकही बड़ा प्यारा शब्द है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों का प्यारा शब्द है बतकही। तो इस प्रकार बतकही सुग्रीव जी और राम जी में चल ही रही थी कि बानरों के यूथ, बानरों का समूह चलता चला आ रहा है। अनेक प्रकार के बानर, अनेक दिशाओं से आए हुए बानर, बानरों के यूथ चलते चले आ रहे हैं। बानरों का समूह वहाँ इकट्ठा हो गया। शिव जी माता पार्वती को कैलाश पर ये कथा सुना रहे थे। शिव जी कहने लगे, देवी उमा, मैंने अपनी आँखों से जो देखा वो तुम्हें सुनाते हैं। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चहलेखा। देवी उमा, मैंने अपनी आँखों से देखा बानरों को, बानरों के झुंडों के झुंड को चले आ रहे हैं अनगिनत। मैं किसी की कही हुई बात, सुनी हुई बात तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, ये तो मैंने आँखों से देखा है। जो उन बानरों की गिनती यदि करना चाहे वो तो मूर्ख है, वो मूर्ख है। कौन गिनती कर सकता है उन बानरों की। सो मूर्ख जो करन चहलेखा। सुग्रीव जी ने बानरों को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। और सुग्रीव जी बानरों को देखकर क्या कहते हैं कि देह धरे कर फल ये भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर फल ये भाई। बानरों से सुग्रीव जी क्या कहते हैं, देखो भाई, ये शरीर तुमको प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग कर लो, सही से उपयोग कर लो। सुग्रीव जी ये समझा ही रहे थे कि बानरों ने राम जी को आकर प्रणाम करना शुरू कर दिया। आई राम पद नावई माथा, निरखी बदनु सब होई सनाथा। बानर एक एक बानर राम जी को प्रणाम करते थे। राम जी के रूप, सौंदर्य, राम जी के स्वभाव, इसको देखकर अपने को सनाथ मान रहे थे। राम जी ने सारे वे बानरों से
प्रत्येक बानर से राम जी ने कुशल क्षेम पूछी। राम जी के लिए कोई ये बड़ी बात हो रही है? जिस समय लंका से वापस अयोध्या आए रावण का वध करके, उस समय भी तो यही हुआ था। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। उस समय भी तो प्रभु ने जितने अयोध्यावासी थे उतना रूप बना लिया था। और आज प्रभु एक एक बानर से कुशल पूछ रहे हैं। जब प्रभु कुशल पूछते हैं तो बानर अपने को सनाथ मान रहे हैं। सुग्रीव जी ने बानरों से क्या कहा कि राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊ चौरा। सुग्रीव जी एक टारगेट दे रहे हैं, एक लक्ष्य दे रहे हैं बानरों को कि क्या कह रहे हैं कि देखो ये राम जी का कार्य है और हमारी तुमसे ये विनती है। इसलिए हे बानरों चारों दिशाओं में जाओ और जनक सुता कहूँ खोजो जाई। सुग्रीव जी एक लक्ष्य बता रहे हैं बानरों को कि तुम्हें करना क्या है। सुग्रीव जी में नेतृत्व करने की क्षमता आ गई भगवान की कृपा से। जो सुग्रीव जी चुप रह रहे थे वो सुग्रीव जी आज बोल रहे हैं प्रभु की कृपा से। एक टारगेट बानरों को दे रहे हैं कि कार्य करने का समय बता रहे उस टारगेट में। ये नहीं चाहे जब लौटो, सुग्रीव जी टारगेट के साथ समय भी दे रहे हैं कि जनक सुता कहूँ खोजऊ जाई, मास दिवस महु आयऊ भाई। हे मेरे बानरों, सीता जी का पता चारों दिशाओं में जाकर सीता जी का पता लगाओ। और 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने में वापस आ जाओ। और यदि जो इस अवध में नहीं आएगा पता लगाकर तो उसका फिर वध निश्चित है हमारे हाथों से। ऐसा आदेश आज सुग्रीव जी दे रहे हैं बानरों को। वचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। बानरों ने जब अपने नेता सुग्रीव जी के वचन सुने तो चारों दिशाओं की तरफ चलने लगे। सुग्रीव जी इस समय अपने स्वार्थ से ऊपर उठे हुए हैं। अब सुग्रीव जी अपने को बहुत समझदार समझ रहे हैं और समझदार समझते हुए उन्होंने जो बहुत योग्य और चतुर बुद्धिमान बानर थे उनको बुलाया। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। अंगद, नल, नील और हनुमान को बुलाया और उनसे क्या कहते हैं कि सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिलि दक्षिण जाऊ, सीता सुधि पूछो सब काऊ। क्या समझा रहे हैं? सुनो नील, अंगद और हनुमान, तुम लोग सुनो हमारी बात को। क्या सुनो? तुम लोग बड़े धैर्यवान हो। जामवंत जी तुम्हारे साथ हैं, वो बड़े धैर्यवान हैं। तो इसलिए तुम लोग सब मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ, क्योंकि धीर बुद्धि हो, चतुर हो, सब सुभट हो, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सीता जी का पता लगाओ। पता लगाने के लिए प्रत्येक से पूछो।
भानुपीठ से यही उर आगी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। कितनी सुग्रीव जी जबरदस्त बात कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं सुग्रीव जी कि देखो सूर्य को पीठ से सेवन करना चाहिए, सामने अगर से सूर्य का सेवन करोगे तो आँखें खराब हो जाएंगी, और आग को सामने से सेवन करना चाहिए जिससे कि छाती पर अग्नि के द्वारा तपना हो जाए। लेकिन स्वामी की सेवा तो आगे से पीछे से हर तरीके से चारों दिशाओं में जाकर स्वामी की सेवा छल छोड़कर बड़े मन लगाकर करनी चाहिए। कितना बढ़िया बात सुग्रीव जी बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, तजी माया से यही परलोका, मिटिए सकल भव शोका। सुग्रीव जी का प्रबोधन देखो कितना सुंदर है। सुग्रीव जी कहते हैं ये माया छोड़कर, यानी मैं और मेरा तेरा यही सब तो माया है, इस सब माया को छोड़कर ये मत छोड़ो मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम है, नहीं तेरा काम है, ये सब छोड़ दो, यही तो माया छोड़कर तुम लोग अपना ये लोक भी सफल बनाओ और परलोक भी सफल बनाने के भाव से काम में लग जाओ। और आगे क्या कहते हैं, हे वानरों ये तुम्हें शरीर मिला है, कितना सुंदर शरीर मिला। ये शरीर खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। दे धरे कर फल ये भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अरे इस शरीर मिलने का फल तो यही है कि सारी कामनाओं को छोड़कर राम जी का भजन करो। भजन देखो, भजन एक तो प्रभु का स्मरण है, और भज धातु से भजन बना, भज सेवायाम, यानी सेवा ही भजन है। तो इस समय तुम्हारी सेवा, तुम्हारा काम सीता माता का पता लगाना, यही तुम्हारे शरीर का भजन है इस समय। इसलिए तुम लोग राम जी की सेवा समझकर कि हम राम जी की सेवा कर रहे हैं, ऐसा समझकर अपने शरीर को पाने का सौभाग्यशाली मानकर ये इस काम में लग जाओ। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। अरे वही तो गुणवान है, वही तो भाग्यशाली कहा जाता है जो क्या कर भगवान के चरणों में अनुराग रखता है। भगवान के चरणों में अनुराग का भाव क्या है, सुग्रीव जी बताना चाहते हैं। सब तो राम कार्य में ही लगने जा रहे हैं, और इनसे ज़्यादा कौन भाग्यशाली होगा। तुम लोग राम काज में लग रहे हो, इसलिए तुम तो सबसे बड़े भाग्यशाली गिने जाओगे। अब सुग्रीव जी के इस प्रबोधन के बाद वानर लोग आज्ञा मांग रहे हैं। आयसु मांग चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। आयसु मांगी, अब राम जी से आज्ञा मांग रहे हैं, चलने की आज्ञा मांग रहे हैं, राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं और चल रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सारे वानर, हनुमान जी की विशेषता तो देखें आप कि अतुलित बलधामम है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है। लेकिन सारे वानर जब प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाकर आज्ञा मांगकर चले गए तो सबसे पीछे
हनुमान जी प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। सोचो, हम लोग होते तो सबसे पहले कि प्रभु हमें देख लें पहले, लेकिन हनुमान जी की कैसी विशेषता, निराभिमानता है, अभिमान शून्यता है हनुमान जी की कि पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। क्या कर रहे हैं कि प्रभु के चरणों में हनुमान जी जाकर सिर नवा रहे हैं। प्रभु ने अपना हितैषी समझकर प्रभु ने हनुमान जी के सर पर हाथ फेरा। प्रभु ने जान लिया कि हनुमान जी बड़े सामर्थ्यवान हैं, कार्य इन्हीं के द्वारा होगा। तो ऐसा समझकर कि परसासीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं प्रभु। आहा, जिस कर कमल के स्मरण मात्र से भवसागर पार हो जाता है, वही कर कमल आज हनुमान जी के सिर पर फेरा, जिससे समुद्र सुगम हो गया। प्रभु का हाथ का स्पर्श हो जाए, जीव बिना श्रम के, बिना किसी साधन के भवसागर पार हो जाता है। ऐसा प्रभु का कर कमल आज हनुमान जी के सिर पर है। इसी कारण से हनुमान जी 100 योजन का समुद्र आसानी से पार कर गए। और लंका जलाने का ताप, सुरसा सिंहसा मेघनाथ की माया, इसी कारण तो हनुमान जी को कुछ व्यापी नहीं, क्योंकि जिसके सिर पर प्रभु का हाथ हो, उस पर माया क्या कर सकती है, उस पर अग्नि क्या ताप दिखा सकती है, उस पर सिंहिका आदि राक्षसियाँ क्या कर अपनी माया चला सकती हैं, जिस पर प्रभु की छत्र छाया हो। अब प्रभु मुद्रिका देकर क्या कह रहे हैं, हनुमान जी को मुद्रिका दी और कह क्या रहे हैं कि बहु प्रकार सीतई समुझायऊ, कही बल बिरहे बेगी तुम आयऊ। कई बल बिरहे बे, ये देखो मुद्रिका वही है जो सीता जी ने केवट को देने को कहा था। वही मुद्रिका प्रभु ने हनुमान जी को दी। और क्या कहते हैं कि बहु प्रकार सीतई समुझायऊ। राम जी ने कान में गुप्त बात कही हनुमान जी से, इसीलिए बाबा ने भी, तुलसीदास जी ने भी यहाँ गुप्त रखा, बहु प्रकार लिख दिया केवल, क्योंकि राम जी ने कान में कुछ कहा था हनुमान जी के, गुप्त बात थी वो, इसलिए तुलसीदास जी ने भी उस बात को यहाँ गुप्त रख के एक शब्द लिख दिया कि बहु प्रकार। तो क्या कहा कि बहु प्रकार सीतई समुझायो। सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना, और बल तो सीता जी हमारा जानती हैं, क्योंकि सुंदर कांड में तो वे बल के विषय में कहती हैं कि तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। तो सीता जी बल जानती हैं, यहाँ बल, लेकिन यहाँ बल का अर्थ है सेना है। सीता जी को सेना के विषय में समझाना, जिससे सीता जी को विश्वास हो जाए, सीता जी ऐसा ना समझे कि अकेले हैं। सीता जी को समझाना कि प्रभु के साथ कितनी सेना है, इसलिए वो सेना निशाचरों को जीत लेगी। और क्या कहना कि बिरहे बेगी तुम आयो, कहीं बल बिरहे, बल का यहाँ भाव बानरों की सेना से, और बिरह के विषय में क्या कहना कि
कही बल विरह बेग, और क्या कहना विरह के विषय में, कहना कि हम तुम्हारे वियोग से के दुख से दुखी हैं, और हम शीघ्र तुमको यहाँ से आकर ले जाएंगे। तो इस प्रकार बल और विरह दोनों कहना। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी आज अपने जन्म को सफल मान रहे हैं। प्रभु देखो, प्रभु के काम में जो शरीर लग जाता वही सफल है, वही जन्म सफल है। चाहे जितने हम जन्म लें, लेकिन प्रभु कार्य नहीं अगर कर पाए तो हमारा जन्म लेना सब बेकार है। आज हनुमान जी अपने जन्म को, अपने अवतार को सफल मान रहे हैं, और ऐसा सफल मानकर चले हृदय धरि कृपा निधाना। भगवान राम को अपने हृदय में विराजमान करके और हनुमान जी अब वहाँ से चल रहे हैं। अब हनुमान जी को चलने दें, और यहीं आज का प्रसंग विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ कृपा बनी रहे, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।